अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, अल्लाह से उम्मीद है आप भी ठीक हों, हम भी ठीक हैं। अच्छा, यहाँ काफ़ी थोड़ा टाइम हो गया मुझे वीडियो रिकॉर्ड किए हुए, हालांकि बना के रखी हुई थी एक दो, लेकिन कुछ प्लान जो होता है जिस तरह होता है सम टाइम आप में से कुछ उसमें से चीज़ें स्किप करनी पड़ जाती हैं, कुछ ऐड करनी पड़ जाती हैं। खैर, यहाँ पे मैं गोश्त बना रही थी और सादा सा ही था, लेकिन वही बात है कि बच्चे कहते हैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाए, वही गोश्त आलू गोश्त इस तरह ना बनाए, कुछ जायका डिफरेंट हो। तो यहाँ मैंने क्या किया, प्याज और लहसुन अदरक डाल के और पाउडर मसाले डालकर मैंने एक तरफ चढ़ा दिए ताकि वो जल्दी से कुक हो जाए। और उतनी देर जितनी देर वो कुकर में गले, मैंने इस तरफ बटर लिया। बटर देखें तो बहुत सारा नहीं है और तकरीबन किलो से थोड़ा ऊपर ही गोश्त था, शीप। तो वो क्या कहते हैं, और यहाँ मैंने कुटी हुई मिर्च डाली क्योंकि मुझे कलर डार्क नहीं चाहिए था। खैर, यहाँ पे मैंने बटर लिया और बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मैंने इसकी जो घी की कमी है ना वो क्रीम और योगर्ट और दूध से पूरी करनी थी। तो इस वजह से मैंने बटर थोड़ा लिया। और जो गोश्त है यहाँ पे शीप का मिलता है, गोट का, बकरे का नहीं मिलता। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसको सिर्फ 1-2 मिनट के लिए उबाला दे दिया और पानी फेंक दिया। तो उससे काफ़ी हद तक जो उसकी खुशबू है, जो स्मेल सी होती है फ़ैट की, वो नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे ये रहता है कि थोड़ा फिर मज़ा नहीं आता यहाँ से खाने का। अगर किसी को भी खैर नहीं आएगा कि अगर शीप की या गोश्त की खुशबू आ रही है उसमें फ़ैट की। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा पानी डाला, इतना कि वो गल जाए, और हमने कुकर को किया बंद। और हमारी पूरी कोशिश थी कि उतनी देर में हमारा गोश्त जो है वो रेडी हो जाए, जितनी देर तक हमारे प्याज गलें और थोड़ी देर ठंडे हों और हम ब्लेंड करें तो हमारा हो जाए। यहाँ हमने साबुत मसाले डाले मक्खन में, उसको थोड़ी देर भूना, और मैंने इसमें सब्ज़ इलायची भी डाली और साथ में मैंने साबुत लाल गोल वाली मिर्चें भी डाली। तो जैसे थोड़ा सा इंस्पायर्ड बाय कुन्ना नहीं होता, वो बनता है वैसे हांडी में, क्योंकि हांडी की अपनी बात होती है। हांडी में बनाती हूँ, कभी दाल और सब्ज़ी बनाई है, गोश्त होने, इसलिए उसमें मैंने एक दफ़ा सिर्फ कुन्ना ही बनाया, 1-2 दफ़ा। तो यूज़ होती है आउट ऑफ 100, 10 दफ़ा यूज़ होती है, मतलब इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, सुस्ती होती है इंसान को, हालांकि वही बात है। तो खैर से यहाँ पे मैंने गोश्त भूना और इस तरह से भूनने के बाद हमने इन दोनों को एक साथ करके दम लगा दिया। तो खैर अच्छा रहता है। फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको मसाला रखें थोड़ा सा, मतलब ग्रेवी ज़्यादा ना रखें, मसाले को रखें सिर्फ थिक रखें, और आप उसको नान या रोटी के साथ खाएं, मज़ा आ जाता है। और अगर आपने चावल लेने हैं या रोटी के साथ भी खाना है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसके साथ भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा कर दें, थोड़ा सा लिक्विड उसमें ज़्यादा कर दें। तो इस तरह से थोड़ा सा मुझे लगता है मसालों को इस्तेमाल करके, और इसमें हम कलौंजी और मेथी दाना और क्या उसको कहते हैं, जायफल जावित्री भी अगर दम पे डालें तो उसका भी अपना एक अरोमा होता है जो बिरयानी में आता है। और मुझे नट्स भी अच्छे लगते हैं जो थोड़े से कूट कर, ना पूरे साबुत हों ना पिसे हुए की खाली स्मेल आएगी, तो वो थोड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन बच्चे क्योंकि ज़्यादा, वैसे नट्स पूरे खा लेंगे माशाल्लाह से, वो प्लेट भर के रख दो ना तो वो खाते रहेंगे। लेमन हमने देखें इसमें तकरीबन एक था, इसमें से हल्का सा पीस उतरा हुआ था, तो मैंने लेमन जो है वो इसमें तकरीबन जितना मेरे से उसमें से जूस निकल सका वो मैंने डाला है। तो फिर अच्छा रहता है। मतलब ये कि देखें बात ही खुल गई, हम क्या कह रहे थे। खैर, इसको भूना हमने, और फिर आप चाहे चावलों के साथ खाएं चाहे रोटी नान के साथ खाएं। तो जल्दी के मारे हम ख़वातीन को क्या करना पड़ता है कि हम चाहते हैं कि हमारे एक काम के टाइम में हमारे एक से ज़्यादा काम हो जाए। मतलब एक काम के टाइम जो 1 घंटा है वो हमारा एक जगह के बजाय हमारे इसके, मतलब एक टांग हमारी किचन में होती है, एक टांग हमारी जो है बेडरूम्स में होती है, और एक टांग हमारी कहीं और होती है कि हम जो काम कर रही हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो इस तरह से वो जो है ना, ये मल्टीटास्क टाइप का काम चल रहा होता है हम ख़वातीन की लाइफ में। तो एक काम के पीछे पड़े तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। खैर, यहाँ पे देखिए हमारे प्याज जो हैं वो हो गए, गल गए। फिर मैंने उसको, आप देख रहे होंगे, ब्लेंडर रखा हुआ है, और उसमें जी हमने थोड़ा सा ठंडा किया इसको, और उसके बाद हमने ब्लेंड कर लिया। और इसमें हमने जो है दूध और क्रीम और
योगर्ट डाला था। अभी थोड़ा सा इसका पीछे, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा भून इसलिए रहे हैं कि अगर उसके जो कच्चेपन की खुशबू है प्याज़ों की, लहसुन अदरक की वो अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से मैंने कहा उसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और उससे यह बबल से पता चल रहा है कि, और उसकी जो स्मेल है वो भी जो है नहीं आएगी कच्चेपन की, क्योंकि मैंने सुर्ख नहीं किए प्याज, तो बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है जी इस जो मसाला है वो रेडी है। और आप देख सकते हैं कि मैंने घी उसके अंदर आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा, कम ऑयल के साथ आप डाल सकते हैं, मतलब अगर कोई दावत शावत है और आपने कोई ओकेज़न है तो आप उस पर प्रॉपर घी बटर जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। और हल्का सा जो क्रीम जैसे मैंने डाली वो आप बाद में डाल दीजिए, तो उसका फ्लेवर इन्हांस हो जाता है, मज़ा आ जाता है। तो मैंने क्योंकि अपने लिए बनाया था तो हमने कहा भाई खाना भी है, मोटे भी ना हों, एक्स्ट्रा भी ना खाया जाए, तो इस वजह से मुनासिब डालते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बटर तो आपको पता है, बटर हो या घी हो, मक्खन घी दोनों में से वो थोड़ा सा भी डल जाए तो उसकी जो स्मेल है मज़ेदार सी, जो उसकी खुशबू है वो आपको वैसे ही मज़ा दे देती है। दाल में आप ऊपर थोड़ा सा तड़का लगा दें, बेशक पहले आपने लगा दिया हो, तो वो जो घी है या मक्खन है उस वो अपनी खुशबू को ना दाल के अंदर तक उतार देता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे दाल में, सॉरी मक्खन में या घी में ही दाल बनी है, तो अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा मक्खन डाल लें ऑयल के बजाय, तो मुझे मज़ा आ जाता है। अच्छा यहाँ देखिए मैंने 1 टेबल स्पून, आप समझ लीजिए 2 टेबल स्पून होंगे क्योंकि हीप फुल है, और नीचे मैंने इसमें ऑलरेडी 2 चम्मच जो हैं वो दही के डाल दिए हुए हैं। और ये ही फुल टेबल स्पून, इट्स नॉट स्मॉल टेबल स्पून नहीं, क्योंकि टेबल स्पून में भी साइज़ होते हैं, तो एक बड़ा मीडियम सा साइज़ था वो पूरा भर के। तो अगर आप बैलेंस डालेंगे, इक्वल लेवल पे डालेंगे, तो समझ लीजिए 2 टेबल स्पून बटर के डाल, सॉरी क्रीम के डल गए। इसको मिक्स करके कोई हमारा मसाला, कोई हमारा जायका जो है ना बच ना जाए हमारे मसाले का, तो अच्छी तरह उसको घोल घाल के तो ये डाल के इसमें रखते हैं। जैसे हम लाहौरी कश्मीरी बिरयानी जिसको कहते हैं, जिसमें अनियन नहीं डलते, उसमें आप लहसुन अदरक में और ऐसे गरम मसालों में, साबुत मसालों में भूनते हैं, और फिर यखनी के साथ आप ऐसे लेवल करते हैं कि जो पूरा पानी है उसमें तकरीबन तीसरा हिस्सा जो है वो दही और दूध का डलता है। तो फिर उसमें ज़ाफ़रान जो है हम डालते हैं ऊपर, दम पे पानी थोड़ी दूध में डाल के ज़ाफ़रान डालते हैं, तो बड़ा खूबसूरत सा जो है ना कलर आता है उस बिरयानी का। तो इट्स काइंड ऑफ पुलाव होता है, लेकिन उसको कहते कश्मीरी बिरयानी है। तो वो मज़ा आ जाता है साग के साथ, या फिर आप ऐसे ही थिक सा कोरमा रखें, लेकिन उसका मज़ा ज़्यादातर आता है साग के साथ, साग गोश्त हो और वो बिरयानी हो। तो उस तरह से मैंने थोड़ा सा ओके, इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला, मैंने जो है सिर्फ दूध और दही और क्रीम का इस्तेमाल किया। अच्छा देखें नहीं डाला, इसमें डाल दिया मैंने, कितना सा जो है ना बंदा झूठ बोल रहा है। तो खैर थोड़ा सा डाला, लेकिन आप इसको फुल भी दूध और दही के साथ बना सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो पहले सारा डला है वो हाँ वही डला है, क्योंकि इसको रिकॉर्ड किए हुए भी टाइम हो गया ना, पिछले हफ्ते की हुई दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें। तो खैर बहुत थोड़ा पानी डला, बाकी आपने देखा है कि इसमें सारा हमारे पास दूध दही डला है। तो अच्छा लगा, कम घी के साथ बनाएं और आप आराम से खाएं, क्योंकि ऑलरेडी फैट हमारा चला जाएगा गोश्त के साथ, तो अच्छा रहता है। बाकी आप चाहे पुलाव बनाएं, चाहे सब्जियों का बनाएं, चाहे तड़के वाले चावल बनाएं, मैंने बनाया थी रोटी और उसके साथ मैंने किया था सर्व, तो आप भी ट्राई कीजिएगा, तो ज़रूर अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि क्रीमी फ्लेवर आ रहा है इसका बड़ा ज़बरदस्त। जैसे हम बनाते हैं नॉर्मली मलाई गोश्त, तो उस तरह से बटर चिकन बनाते हैं, बटर गोश्त बनाते हैं, तो ये दोनों चीज़ें मिक्स करके थोड़ा सा उसका जो है ना उससे मुतासिर होके ये हांडी बनी है, 2-3 चीज़ों के मिक्सचर आइडिया से। तो प्लीज़ मेरी वीडियो आप देखिएगा पूरी और बनाइएगा और कमेंट भी दीजिएगा। और यहाँ पे मुझे हमेशा वही जैसे लगता है कि हम औरतों को कि हम सफाई फटाफट कर लें, तो मेरा भी यही कोशिश होती है कि इधर से चूल्हे से हटा उधर से आप सफाई कर लो,
नीचे अगर रोटी बनी है तो उस वक्त आप नीचे से भी सारा साफ़ कर दो, तो फिर आप खाना इत्मीनान से बैठ के खा सकते हो कि अब सिर्फ सिंक के बर्तन रह गए। बाकी हमारा किचन साफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान की तरह यहाँ हेल्पर्स नहीं होते। खैर पाकिस्तान में भी सबके पास नहीं होती, मोस्ट ऑफ जो है ना, ज़्यादातर हमारे पास वहाँ हेल्पर होती है। कई दफ़ा फुल टाइम होती है, कई दफ़ा थोड़ी, लेकिन होती है। थैंक यू सो मच। ये देखें रोटी के साथ सर्व हुआ। पूरी वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।